अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। स्पेशल बच्चों के इलाज, एक्सरसाइज और दूसरी तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सादिक अली मेमन मामा ने खसूसी वज़ीर आला सिंध बराए स्पेशल एजुकेशन गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ठट्ठा में तलबा तालिबात में इस्लाम स्कूल यूनिफॉर्म की तकसीम और अयान अली मेमोरियल कंप्यूटर सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मामा ने खसूसी सादिक अली मेमन ने कहा कि स्पेशल बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। सिंध हुकूमत उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। स्पेशल बच्चों के स्कूल को तरक्की दे दी गई, अब ये स्कूल मैट्रिक तक कर दिया गया। इसके अलावा स्कूल के बरसात में जाम हक होने वाले तालिब इल्म अयान अली के नाम पर कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह भी हुआ। ये उन्होंने मजीद कहा कि उन बच्चों की फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरे इलाज मुआवजे के लिए कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह इस इदारे के मजीद बेहतर किया जाए। जी काबिल एहतराम असां सां गॾु वेठल असांजे तालके जो सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल हमीद सुमरो साहब, हिते असां सां गॾु आयल असांजे मोहतरम ऐं एक्स म्यूनिसिपल चेयरमैन मुमताज़ मेमन साहब, असां सां गॾु वेठल RD हैदराबाद सलमा आदिल साहिबा, असांजे डायरेक्टर। रुख करते हैं कंबर शहदाद कोर्ट का। ब्यूरो चीफ मंजूर वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक वेगन में मेन चौक पे सजाग नौजवान एतहाद मंजानिब सैलाब मुतासरीन के सहायता होने पे आला अख्तियार DC कंबर और AC वार खिलाफ धरना लगाया गया। ट्रैफिक चारों तरफ से रुक गई। इस मौके पे रहनुमाओं मुमताज़ वेगन, कॉमरेड गुलाम हुसैन मगैरी, गुलाब वेगन, साजिद बलोच और दीगर ने कहा कि DC कंबर और AC वार जमींदारों की खुश आमदीद कर रहे हैं। DC अवाम को कुछ भी नहीं दिया। मुतासरा खुले आसमान तले बैठे हैं। सामान वडेरों को उताकों पर खराब होने लगा। कहा कि हुक्मरान अवाम से सच्चे नहीं हैं, वो करप्शन के चक्कर में लगे हैं। इलाके में प्रॉपर सर्वे नहीं हुए तो इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। टंडो मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से PTI के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार देने के खिलाफ मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में PTI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। टंडो मोहम्मद खान शहादत हाउस से टंडो मोहम्मद खान इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई और इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया, सख्त नारेबाजी की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी इशफाक, मजीद आगाह कीजिएगा, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहाँ पे PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह सैदपुर टक्कर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI सिंध। मैं ये बताने आया हूँ आज एहतजाज करने कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नाजायज़ फैसला किया है। इमरान खान साहब की अक्सरियत देख के ये इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल एक पार्टी है। हमने कितनी दफ़ा हमारे लीडर ने ये बताया है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उससे गलत फैसले करवा रहे हैं और मैं उनको मुर्दाबाद कहता हूँ। और हमारे इलेक्शन कमीशन कोर्ट से होगा, सुरखरू होगा और इंशाल्लाह हम आके फिर यहीं मिठाई बांटेंगे। मैं PTI पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी अक्सरियत से हम पूरे पाकिस्तान में कामयाब होंगे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे। कारशाह सां गॾिजी आहियूं जेको इमरान खान सां बेइंसाफ़ी थी आहे, जेको हीउ फ़ैसिलो जेको वापसि कयो वञे। असीं इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो कयो आहे इहो ग़लति कयो आहे, इहो फ़ैसिलो वापसि कयो वञे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने नाजायज़ी की है। इलेक्शन कमिश्नर जो है बिल्कुल पार्टी है, वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का एक पट्टू है और उसने ये सारा गलत काम किया है। तो उसको पावर ही नहीं है, ये कोर्ट का पावर है और दूसरे जितने वो सारे खा गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने तो अपनी पेमेंट दे के 50% 20 से 50 की है और वो पेमेंट करके वो चीज़ें ली हैं। तो उसको जब देखा है मकबूलियत तो उसकी पूरे पाकिस्तान सिंध में है, तो उसको नायल का ये ड्रामा रचा है। इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिजेक्ट करते हैं, उसको रद्द करते हैं। ये हुक्मरान जो है ये बौखला गए हैं। खान साहब इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत बन चुका है, पूरी दुनिया में इस फैसले से जगहसाई हुई है। इंशाल्लाह हम आला अदलिया से उम्मीद रखते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह खान साहब के हक में फैसला देगी, खान साहब फिर हमारा दोबारा वज़ीर आज़म होगा। इमरान खान, इमरान खान। जी बिल्कुल, आपने सुना पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ये जो फैसला किया गया है, ये फैसले को हम सख्ती से इनकार करते हैं। जी रजब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ फील्ड में मुतहर्रिक, इलाहाबाद में नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों की दुकानात को चेक किया और जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने चूनिया में हज़ारों रुपए जुर्माने किए, नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले माफिया का घेरा तंग कर दिया। बताया जाता है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अशिया खुर्दनोश के रेट मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन महंगाई माफिया दुकानदार रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट पर अशिया फरोख्त करने लगे, जिसकी वजह से 3 दुकानात को सील कर दिया गया, हज़ारों रुपए जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोर किसी रायत के मुस्तक नहीं। तहसील चूनिया में हुकूमत पंजाब के नोटिफाइड मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और इधर नारंग मंडी में मोहल्ला रहमान पार्क और अमानतपुरा में नाले की बरवक्त तमीर न होने की वजह से शहरियों का चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी और अमले के खिलाफ रोड ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज जारी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की इस रिपोर्ट में। मोहल्ला अमानतपुरा और मोहल्ला रहमान पार्क के शहरियों का चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी सनाउल्लाह भट्ट के खिलाफ नकासियाब का मुनासिब बंदोबस्त न करने पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। शहरियों का कहना था कि सारा दिन पानी गलियों में खड़ा रहता है, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना, कई बच्चे नाले में भी गिर जाते हैं, जबकि अक्सर बच्चों को कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवाना पड़ता है। इसके अलावा गंदा पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू और दीगर बीमारियां फैलने लगे। चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी को मुतअद्दिद बार बताने पर भी मसला जूं का तू है। शहरियों ने अपने एहतजाज में डीसी शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि जल्द से जल्द इस ऑफिसर से जान छुड़वा कर कोई नेक और ईमानदार बंदा तैनात किया जाए। 6 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਬਣਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਡੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ रुख करते हैं बारखान का। बारखान से एरिया नाहरकोट के करीब देनो शेरानी मरी की कमसन बची बोरकुएं में गिर गई, जो कि जिंदा फंसी हुई थी। जिंदगी और मौत की जंग की कशमकश में थी। बारखान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसो, एसी बारखान और एफसी कर्नल बारखान दीगर बाला हुकाम ने जल्द नोटिस लेकर रेस्क्यू टीम रवाना की, जिसमें रसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी, QRF इंचार्ज नूर अहमद कैथरान, इंचार्ज लेविस थाना कठा चौकी नयाज अहमद कैथरान, इंचार्ज लेविस थाना नाहरकोट रफ़ी कैथरान हमरा नफरी के नाहरकोट बोचो एरिया में रेस्क्यू टीम के हमरा पहुंच गए। रेस्क्यू टीम के नौजवानों QRF और लेविस फोर्स मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाहरकोट के एक मर्द मुजाहिद फजल रहमान वल्द हाजी इस्माइल नाहर ने जान की बाजी लगाकर कमसन बच्ची को जिंदा बोरकुएं से बाहिफाजत निकाल कर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। डेनो शेरानी मरी और मरी कबाइल यूनियन कौंसल नाहरकोट की आवाम ने बारखान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कोसो, FC कर्नल बारखान दीगर आला हुकाम, लेविस फोर्स, QRF तमाम फोर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसो और रसालदार शेर मोहम्मद मरी डॉक्टर शाहू नाहर ने नौजवान को हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम से नवाजा। रुख करते हैं साहिवाल का। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के गांव 60 बरजोवाला आज मियाँ जमान वट्टू, डिप्टी कमिश्नर चौधरी शफकत चौधरी, आसिफ चौधरी, जकरिया के बड़े भाई हाजी बशीर उमर चौधरी जो लंदन में मुकीम थे, क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे। उनके इज़हार ताज़ियत पर उनके रिहाइशगाह 60 बरजवाला में हाजिर हुए और उनके साथ मलिक नुमान लंगड़याल, मिशीर, ख़ास वज़ीर आज़म हाजी लतीफ़, सदर मरकज़ी अंजुमन ताशरान नईम हैप्पी, साबिक सिटी मीर हाजी सानुल हक अदरीस, साबिक चेयरमैन HA आगा अली रज़ा खान, एडवोकेट चौधरी आसिफ नवाज, हाजी मंजूर, साबका नाज़िम दादू बशीर चौधरी, हमजा बशीर चौधरी, उमर चौधरी, AD चौधरी, तमाम दोस्तों ने मरहूम के लिए साले सवाब के लिए दुआ की। आपके लिए चलते हैं कामुकी की जानिब। सिकंदर गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नहली के खिलाफ PTI कारकुनान का शदीद एहतजाज।
مظاہرین نے کاموں کی جی ٹی روڈ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ کاموں کی تحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف اور امیدوار پی پی 57 چودھری احسان ویر کی قیادت میں ہزاروں ساتھیوں سمیت کاموں کی مین جی ٹی روڈ بلاک۔ چودھری احسان اللہ ویر کا کہنا ہے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، جس طرح کا یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ کارکنان کا احتجاج کرتے ہوئے موجودہ حکمرانوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ احتجاج کے بعد ٹریفک جام ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم سندھ اقبال سان کا الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو نااہل قرار دینے پر سیاسی تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل وطن کو جمعہ مبارک۔ آج کا جمعہ انتہائی اہم جمعہ ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمعے کے دن کو اکثر و بیشتر جو ہے اہمیت ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو الیکشن کمیشن کا متفقہ فیصلہ آیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا ایک خط نہ لکھنے پر، جسے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، لیکن آج پوری قوم نے دیکھا کہ ایک شخص جو سرٹیفائیڈ چور قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے توشہ خانہ سے چوری کی اور وہ ثابت بھی ہوئی اور 5 متفقہ ججوں نے اس پر فیصلہ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی فیصلہ جو ہے پوری قوم کو مبارک ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیاست میں بھی کچھ دیر پہلے دیکھا سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پر بھی دیکھا میں نے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا انقلاب اب شروع ہوگا۔ تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا انقلاب جو ہے پچھلے 24-25 سال سے تھا کدھر، جو اب عمران خان کی نااہلی کے بعد شروع ہوگا۔ اور ہم یہ اکثر کہتے تھے، زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ خود گریں گے، ہم نہیں گرائیں گے۔ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ابھی آپ کو موچڑے پڑے نہیں ہیں، جب آپ کو موچڑے پڑیں گے تو آپ کے پیج بھی پھٹیں گے، آپ کی سائٹیں بھی چینج ہو جائیں گی اور آپ کو یہ جوتے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ جو ہے گھسیٹا گیا، طاقت کے بل پر ان کو نقصان پہنچایا گیا، جس طرح پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دہشت گردی کے تحت قتل ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود کرنے کی سازش ہو، یہ ساری چیزیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتی رہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ تو معصوم لاڈلے بچے تھے۔ اور آج جب قانون کے اہم ترین فیصلے کے بعد اور جو جائز فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں، جہاں پر ڈیسائیڈ ہو گیا، جہاں پر خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جہاں ہم نے توشہ خانہ کے جو تحفے تھے وہ 50% میں لیے، بعد میں پتہ چلا وہ 20% پہ لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کہتے ہیں جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے، تو خدا نہ خواستہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی قیادت کا کوئی عدالتی قتل ہو، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کا کوئی دہشت گردی کے تحت قتل ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج 1967 کے بعد بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے۔ حالیہ الیکشنوں میں آپ نے ملتان کا رزلٹ بھی دیکھا، آپ نے کراچی کا رزلٹ بھی دیکھا، پیپلز پارٹی گرو کر رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں نیچے جا رہی ہیں، اور آپ کو اب اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف جو احتجاج اور انقلاب کی بات کرتی ہے، ان کا احتجاج بھی دنیا دیکھے گی، ان کا انقلاب بھی دنیا دیکھے گی، اور ان کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کہ وہ کارکنان جو سولی پر چڑھ گئے ناچتے گاتے جھومتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے، آج ان کو احساس ہوگا کہ سیاسی پارٹیوں کا احتجاج کیا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں کی تکلیف کیا ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جب ظلم و ستم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے، آپ تحریک انصاف ہیں، آپ کو یہ قانون کا انصاف مبارک ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ خاموشی سے بیٹھیے گا، 5 سال عمران خان کے بغیر گزار کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیاسی جماعتیں اپنی شہادتیں اٹھا کر کیسے زندہ رہتی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیے بھٹو، جیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جیے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جیوے پاکستان، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سید خالد حمدانی کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے 11 ملزمان گرفتار، بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ صدر ننکانہ پولیس نے ایس ایچ او وقاص انور کی سربراہی میں ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، مختلف کارروائیوں میں 11 ملزمان گرفتار کیے، ملزمان سے بھاری تعداد میں مختلف اقسام کا اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں عبدالجبار انس، عمر شہزاد، سرفراز، آصف بوٹا، حسنین نظر، شکیل اور محسن وغیرہ شامل تھے۔
DPO सैयद खालिद हमदानी ने थाना सदर ननकाना पुलिस की जान पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई को सराहते हुए शाबाश दी। DPO ने पूरी टीम को दफ्तर बुलाकर नक़द इनामात तरीफ़ इस्नाद से नवाजा। तरीफ़ इस्नाद हासिल करने वालों में SHO थाना सदर ननकाना वकास अनवर, हेड कांस्टेबल अमीर अली, कांस्टेबलान नदीम, गुलफाम अहमद हसन, बिलाल और ड्राइवर कांस्टेबल अब्दुल गफूर शामिल थे। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले कराटे के खिलाड़ियों ने 29वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कांसी के 3 मेडल अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 29वें कराटे चैंपियनशिप में मुल्क पाकिस्तान के नामवर इदारों जिसमें पाक आर्मी, वापटा, रेलवे, पुलिस, HEC और सूबों ने हिस्सा लिया, जिसमें शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले कराटे प्लेयर्स सैयद वसी, हैदर कैफ, खालिद और सैयद दानियाल हसन जाफरी ने पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए टीम काता में 3 कांसी के मेडल अपने नाम किए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन शेखुपुरा ने टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया और कराटे कोच अजीमुल्लाह को मुबारकबाद पेश की। जिला चेयरमैन कराटे एसोसिएशन शेखुपुरा जावेद महराज, साबिक सेक्रेटरी बार मियां लियाकत अली, सीनियर सहाफ़ी फारूक मलिक, मियां अदनान सईद ने इस्तकबाल किया। और इधर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जिला शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से कंपनी बाग बल्दिया हॉल में एक सेमिनार का इनेकाद, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान, CEO हेल्थ डॉक्टर समीउल्लाह गट, DEO डॉक्टर जमील अहमद, WHO डॉक्टर यूसुफ कासमी, यूनिसेफ से नाहिद, फोकल पर्सन शेख रऊफ मजीद, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट वैक्सीनेशन हाफिज जहीर भट्टी, जिले भर से UCMO और रोटरी क्लब के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह गट की तरफ से हेल्थ वर्करों को शील्ड्स भी पेश की गई। सेमिनार के इख्तिताम पर पोलियो डे के हवाले से वॉक रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह गट ने की। डॉक्टर राय समीउल्लाह गट ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे वर्कर्स तमाम तर मुश्किलात और दूर दराज इलाका जात तक हर घर में जाकर 5 साल के छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उनको उम्र भर की माजूरी से बचा रही है। शेखुपुरा में प्रेस क्लब शेखुपुरा के सदर मुबशिर हसन भट्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास कासमी में होने वाली मुलाकात में सैलाब ज़दगान की इमदाद व बहाली के हवाले से मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटरीट का सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट ने दौरा किया। इस मौके पर मियां अदनान सईद और उस्मान भट्ट ने उनके हमरा थे। मुलाकात में नदीम अब्बास कासमी ने सैलाब ज़दगान की इमदादो बहाली के लिए काविश की और इस हवाले से प्रेस क्लब शेखुपुरा के अहदेदारान कारकुनान की काविशों को खूब सराहा और यकीन दहानी भी करवाई कि उन इस कारसाज में उनका भरपूर साथ देंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की इमदादो बहाली के कामों में पेश है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। प्रेस क्लब शेखुपुरा के प्लेटफॉर्म से सैलाब ज़दगान की इमदादो बहाली के लिए की जाने वाली काविशें लायक तहसीन हैं। दीगर तबकात को भी अपनी इस समाजी जिम्मेदारी की अंजामदही में अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। शेखुपुरा में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब आसिफ बिलाल लोधी और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसाद डेंगी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में इंसाद डेंगी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन आसिफ बिलाल लोधी ने अफसरान को इंसाद डेंगी सरगर्मियों पर मज़ीद तवज्जो देने की हिदायत की। कहा कि इंसाद डेंगी मुहिम की कामयाबी के लिए मेहनत, लगन और जज्बे से काम किया जाए। मच्छर की अफजाइश, नस्ल की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है। इंसाद डेंगी टीमें तमाम हॉटस्पॉट की बाकायदगी से चेकिंग करें। बोगस और फेक इंसाद डेंगी सरगर्मियों और रिपोर्टिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसाद डेंगी टीमें जोहड़ों, तालाबों, ज़ेर तमीर इमारतों, सर्विस स्टेशन, टायर शॉप्स, काठ कबाड़ शॉप्स, होटल्स और दीगर मुकामी अवामी मकामात पर कड़ी नज़र रखें। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम फैसले के खिलाफ आज ही हाई कोर्ट जा रहे हैं। PTI इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी, आज ही पिटीशन दायर करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बाजवा के सर अंदर की बात, कालम नगार असगर अली मुबारक का FATF की कामयाबी का सहरा जनरल कमर जावेद बाजवा के सर है। इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर GHQ में पाकिस्तानी आर्मी में एक मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। इस सेल ने मुख्तलिफ महकमा, वज़रातों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मेकानिज़म बनाया। फिर हर पॉइंट पर एक मुकम्मल इलेक्शन एक्शन प्लान बनाया। उस पर इन तमाम महकमों, वज़रातों और एजेंसी से अमल दरामद भी करवाया। इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडर और फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाया अमल से काबू पाया, जिसकी वजह से FATF में कामयाबी हासिल हुई। इस ज़मन में FATF इलेक्शन एक्शन प्लान में पेशरफ्त हुई और तमाम नकात पर अमल दरामद किया गया। दहशत गर्दों की माली मामनत के ज़मन में
तमाम पॉइंट्स पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान को 2018 में 27 नकाती एक्शन प्लान दिया गया था, जिसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दी की माली मावनत को रोकना है। जून 2022 में पाकिस्तान के 27 एक्शन आइटम्स में से 27 नकात मुकम्मल कर लिए थे। आखिरी एक्शन प्लान भी जून 2022 में मुकम्मल कर लिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हवेलियां में मिलाद शरीफ के जुलूस के बाद फायरिंग की एक बड़ी वजह आज का फैसला था। इल्म तो खान को भी था कि मैं नाअहल हो जाऊंगा, इसलिए मिलाद के पुरअमन जुलूस पर पाकिस्तान में पहली दफ़ा निशाना बनाकर तहरीक लब्बैक के लोगों को उकसाना चाहते थे कि जब ये बाहर निकलेंगे तो हालात ख़राब होंगे और हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक मजहबी फ़रका वाराना रंग और दूसरा अदालत हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे कि मुल्की हालात ठीक नहीं और हमें ऐसे तहरीक लब्बैक के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी चाहिए। मगर सलाम साद हुसैन रिजवी के इस फैसले पर कि वो इन जालिम हुकूमत के नापाक इरादों को जांच लिया और आज अल्लाह पाक ने जलील किया। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। या अल्लाह पाक जो लोग पाकिस्तान से और दीन इस्लाम से मुखलिस नहीं उनको जलील और रुस्वा कर, आमीन। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में 7 रोज़ा फायरिंग प्रैक्टिस और टिकट्स के मुतालिक रिफ्रेश कोर्स का अहतमाम। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान ने कोर्स मुकम्मल करने वाले 19 पुलिस अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। रिफ्रेश कोर्स का मकसद पुलिस फोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफा करना है ताकि शहरियों की हिफाजत और जराइम की बेखनी की मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान का कहना है कि पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में 7 रोज़ा फायरिंग प्रैक्टिस और टिकट्स के मुतालिक रिफ्रेश कोर्स के अख्ताम पर SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान ने कोर्स मुकम्मल करने वाले 19 पुलिस अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कोर्स में मुख्तलिफ इक़साम के असले से मुतालिक आगाही, इस्तेमाल का तरीका, रेड और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टिकट्स की अमली तरबियत दी गई। कोर्स में रेस्क्यू 1112 की टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत दी। अब तक 32 कोर्सेज में रावलपिंडी पुलिस के 639 अफसरान अहलकारान को तरबियत फराहम की गई। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान का कहना था कि रिफ्रेश कोर्स का मकसद पुलिस फोर्स को इस्तेदाद कार में इजाफा करना है ताकि शहरियों की हिफाजत और जराइम की बेखनी मज़ीद बेहतर हो सके। तवक्का करता हूँ कि हर अफसरान ने कोर्स में जो कुछ सीखा इससे फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान फ़ायदा उठाएंगे। एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने आज से बाकायदा मॉक एक्सरसाइज का M1 Bet1 पर बाकायदा इनेकाद किया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के तमाम तरह एहलकार अवाम की खिदमत के लिए हमावक्त तैयार हैं। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की हिदायत पर DIG मोहम्मद यूसुफ मलिक और सेक्टर कमांडर मोहम्मद शफीक के ज़ेर निगरानी DSP मंसूर अहमद की क़यादत में आज M1 मोटरवे के ऊपर बाकायदा मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें मोटरवे पुलिस Bet3 के अफसरान, रेस्क्यू 1112 FW और अमले ने खसूसी हिस्सा लिया। एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ एमरजेंसी सर्विसेज के इस्तेदाद कार को तक़वियत देनी है। इन इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देकर मोटरवे पर होने वाले हादसात में इंसानी जानों की हिफाजत और ज़िंदगी के बचाव को यकीनी बनाना है। आपको लिए चलते हैं सियालकोट की जानिब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में 5 रोज़ा खसूसी इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, DPO फैसल कामरान, PTI रहनुमा उस्मान डार ने मुहिम का इफ्तिताह किया। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खसूसी इंसादे पोलियो मुहिम 24 से 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खसूसी इंसादे पोलियो मुहिम के दौरान 7,67,880 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि 2,676 इंसादे पोलियो टीमें बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। 133 फिक्स्ड और 69 ट्रांसिट पॉइंट भी कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल कामरान ने कहा कि ज़िला पुलिस इंसादे पोलियो टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। SHO थाना मुरादपुर आमिर संधू ने भी बच्चों को इंसादे पोलियो मुहिम के मौके पर पोलियो कतरे पिलाए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि इंसादे पोलियो मुहिम का मकसद नई नस्ल को महफूज मुस्तक़बिल फ्राहम करना है। रुख करते हैं सारवान का। सारवान हाउस कोयटा नवाबज़दा मीर जमाल खान रसानी ने शहीद वतन सिंध कराची के नौजवानों क़यादत मोहम्मद बिलावल बलोच से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में शहीद वतन सिंध कराची सेनेटर रहनुमा मोहम्मद बिलावल बलोच ने नवाबज़दा मीर जमाल खान रसानी से मुलाकात करते हुए कहा कि शहीद वतन नवाबज़दा पीरा शहीद सिराज खान रसानी के मिशन को जारी और सारी रखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।